प्रोपेगेंडा मुहिम में उसकी हकीकत दुनिया के सामने आ गई और एक बार फिर भारत का असल चेहरा हर जगह बेनकाब हो गया। पाकिस्तान को बर्बाद करने के ख्वाब देखने वाला भारत अपने मकासद के लिए दाइश को इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशें, जिद्दोजहद और कामयाबियां भारत से हजम नहीं हो रही। भारत को ये मालूम है कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। बस ये बात मोदी सरकार को रास नहीं आई और नफरत से जो दो चार मोदी सरकार है उसने अफगान अमन अमल को सबूताज करने की भी भरपूर कोशिश की है। उसकी नफरत इतनी बढ़ चुकी है। अच्छा, डिफेंस स्टडीज के एक उस्ताद अविनाश शिपलवाल ने भारत और दाइश के गठजोड़ को बेनकाब किया और उन्होंने वाजे किया कि भारत ने किस तरह दाइश को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और दाइश के साथ मिलकर दोहा में भी अमन तबाह करने की कोशिश की है और काबुल में सिखों के गुरुद्वारे पर हमला कराया, जिसका मास्टरमाइंड हिंदुस्तानी शहरी निकला। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट किसी तारुफ के मोहताज जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम। जनरल साहब, हिंदुस्तान दहशतगर्द ग्रुप्स को हमसाया ममालिक खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दुनिया के सामने हिंदुस्तान का असल चेहरा भी आ गया है। पाकिस्तान को इसका जवाब देने के लिए आखिर क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो जो भारत ने झूठ बोले हैं वो मेरा ख्याल है अभी तक दुनिया में पूरी तरह उसका एहसास नहीं पैदा हुआ। और वो मुझे कल ख्याल आया जबकि यहाँ पे अमेरिका में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस जो नॉमिनेट किए हैं, उसने जब तकरीर की तो उसमें उसने कहा कि पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी है। वो और एंड पे कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान को उनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए ताकि वो हमसाया मुल्कों में कोई कार्रवाई ना करें। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, अमेरिका बैठा हुआ है वहां पे अफगानिस्तान में, उसके नाक के नीचे सारा कुछ हो रहा है, इल्जाम पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो ये मसला है कि वो अपने मुफादात की वजह से भारत की जबान बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि हमने भी भारत का झूठ खोलने के लिए वो मेहनत नहीं की जो हमें करनी चाहिए और उसमें के मुख्तलिफ मुल्कों में हमारे डेलीगेशन जाके बताएं कि जनाब भारत क्या झूठ बोलता रहे, क्या नुकसान पाकिस्तान का करवाता रहे। और फिर इनके जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वगैरह किए, ये तो एक तो आपने पब्लिक ओपिनियन इंटरनेशनली बिल्ड करना है जिसके लिए मेहनत की जरूरत है। और वो आपको जो डिसइंफो लैब वालों ने जो मटेरियल इकट्ठा किया 15 साल का, उसमें से सर्च करके निकालना चाहिए। यूनाइटेड नेशन को डोजियर देना चाहिए कि जी यूनाइटेड नेशन की फैसला साजी को कहां कहां ये इन्फ्लुएंस करते रहे और उनको बेवकूफ बनाते रहे, कहां इन्होंने बेवकूफ बनाया उनको, यूरोपियन यूनियन वालों को। ये चीजें हैं जो कि वो मुल्क फिर अपने तौर पे उठेंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जहां तक दाइश का ताल्लुक है, अफगानिस्तान में दाइश खतरा है। भारत उसको पाल रहा है लेकिन दाइश खतरा है तमाम हमसाया ममालिक के लिए। ईरान भी इसको समझता है और रशिया भी समझता है, चाइना, पाकिस्तान। तो हमें एक यूनिफाइड स्ट्रेटजी की तरफ जाना चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस एक्सचेंज वगैरह इन लोगों से है, इन ममालिक से, लेकिन हमें एक मुश्तरका पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए जहां एक हिकमत अमली ऐसी आए कि रशिया, चाइना वगैरह ये भारत को प्रेशराइज करें, या अगर प्रेशराइज नहीं तो कम से कम एक मुश्तरका ऑपरेशन का सिलसिला किया जाए ताकि यहाँ पे दाइश का खात्मा। अब ये चीज ये है कि ये अगर पाकिस्तान अकेला करना चाहे तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि दाइश जो है वो कई जगहों पे ये बड़ी सीधी सी बात है ना कि तालिबान तो सिर्फ अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे अफगानिस्तान में, लेकिन दाइश जो है वो तो इंटरनेशनल फिनोमेना है। वो सीरिया में भी है, इराक में भी है, इधर भी अफगानिस्तान में भी है, और वो आसान चैप्टर पूरा अपना भारत तक ले जाना चाहते हैं। तो ये हमें मेरा ख्याल है इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि एक यूनिफाइड स्ट्रेटजी तमाम हमसाया मुल्क मिलकर बनाएं और फिर इसको हैंडल करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा जनरल साहब, पाकिस्तान को नाकाम रियासत बनाने, जो अफगान अमन अमल इसको तबाह करने का जो मिशन है, भारत की खित्ते में जो ग्रेट डबल गेम है बेनकाब भी हो गई है। क्या अब भी जो आलमी ताकतें हैं वो इसका नोटिस नहीं लेंगी? यानी इनको नजर नहीं आ रहा? किस वजह से नोटिस नहीं लिया जा रहा? देखिए, इसमें जो मैं समझता हूं वो लगता यूं है, अमेरिका जो यहाँ पे अमन की कहानियां सुना रहा है और यहां से निकल रहा है, वो भी नहीं चाहता कि मुकम्मल तौर पे अमन। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वक्ती तौर पे वो अपनी जान छुड़ा लें, लेकिन अफगानिस्तान में अमन का प्रोसेस जो है वो ना हो। अमन जो मांगते थे वो अपनी टर्म्स पे कि जनाब तालिबान बिल्कुल खत्म हो जाए फिर अमन हम मान लेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। अब वो जो तालिबान मौजूद हैं और उनकी वजह से वो समझते हैं कि अगर तालिबान हुकूमत का हिस्सा बनते हैं
तो फिर जो मकसद इनका था वो अचीव नहीं हो सका, क्योंकि तालिबान जो है वो खित्ते को फिर स्टेबलाइज करके रखेंगे। लिहाजा ये अब इस वक्त अमन नहीं चाह रहे, और तभी भारत को खुली चिट्ठी दी हुई है। पाकिस्तान ने बहुत दफा कहा कि भारत एक स्पॉइलर का रोल अदा कर रहा है। अशरफ गनी स्पॉइलर है, अब्दुल्ला स्पॉइलर है, अमर सालेह स्पॉइलर है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद अमेरिका ने अपना कोई असर रसूख इस्तेमाल नहीं किया, ना भारत पे और ना ही अफगानियों पे। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अंतरखानी इनसे कुछ न कुछ मिला हुआ है इस काम में कि ये करते रहे, और उसकी वजह समझ आती है। वजह उसकी ये है कि यहां पे बन रहा है सीपैक। अब सीपैक अगर हर तरफ यहां स्टेबिलिटी आ जाए तो सीपैक को तो कोई थ्रेट ना रही, सीपैक चलता रहेगा। जबकि सीपैक जो है वो आज अमेरिका को भी तकलीफ दे रहा है, क्योंकि चाइना की वजह से वो नहीं चाहते कि ये भी आगे बढ़े। लिहाजा लगता ये है कि यहाँ पे अफगानिस्तान में कोई भी इस वक्त, यानी पाकिस्तान और हमसाया ममालिक के अलावा बाकी कोई भी मुखलिस नहीं है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आए या अमन आए। चुनाचे वो लगे हुए हैं इस काम पे, तो ये हमें दुश्वारी होगी, ठीक, जो हम यहाँ पे कुछ अरसा ये जंग लड़नी पड़ेगी।